पर इसमें सिर्फ 16 दिखाई दे रहे हैं, 17 नहीं। कारण ये है कि वो 17वां गारंटी आज से लागू हो गया। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, मैं पीछे नहीं हटूंगा ये शब्द इस्तेमाल करने से, पार्लियामेंट में ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ। बीजेपी की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति है। अभी भी हमारी चर्चा चल रही। कुछ लोग जो हमसे रूठे थे, कुछ लोग टिकट नहीं मिलने के कारण आहत भी थे, ऐसे लोगों से बातचीत चल रही है। बहुत एआईसीसी के संचार विभाग अध्यक्ष व महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यहाँ कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इसके अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता के उम्मीदों पर कांग्रेस सरकार खरा उतर रही है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी ने जिन 17 मुद्दों की घोषणा जनता के लिए की है, उसे हम अवश्य लागू करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमारी पार्टी आएगी तो किसानों को धान की कीमत 2800 रुपए देगी। शंकर नगर स्थित राजीव भवन में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की चुनावी घोषणाओं को फिर से दोहराया है, उसे हर हाल में पूरा करने की बात कही। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी है। भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। प्रदेश में मोदी आएंगे, योगी आएंगे, अमित शाह आएंगे, लेकिन इनका एक ही मकसद है, ध्रुवीकरण करना है। ये जो चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, ये विधानसभा के लिए चुनाव है। ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, लोकसभा के लिए नहीं है। और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दों पर ही लड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो हमारा चुनावी अभियान है, हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारी गारंटी है, जो हमारे वादे हैं, ये स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ की जनता की जो चिंता है, छत्तीसगढ़ की जनता की जो उम्मीदें हैं, उसको हम हमारे अभियान के द्वारा दर्शा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जहाँ दो ही पार्टी हैं, मुख्य पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति है। इसके अलावा खास तौर से छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण के अलावा उनको और कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, आए हैं, आएंगे, गृह मंत्री आए हैं, आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, असम के मुख्यमंत्री आए हैं, और उनके चुनावी भाषणों में सिर्फ एक ही मुद्दा है, ध्रुवीकरण की। आपको याद होगा 16 तारीख को गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे, 18 तारीख को असम के मुख्यमंत्री आए थे, और उनके चुनावी भाषणों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। हमने शिकायत की, मैं खुद गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने, और उन्होंने नोटिस असम के मुख्यमंत्री को दिया है, जो कवर्धा में उनका भाषण था। हालांकि अब तक उन्होंने गृह मंत्री के बारे में कुछ कार्रवाई नहीं की है, पर हम उम्मीद करते हैं कि गृह मंत्री का भाषण भी उनको जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। और जो दिन बाकी हैं चुनाव के लिए, अभियान के लिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अलग अलग मुख्यमंत्री लोग जो आएंगे, सिर्फ इसी भावना से आएंगे, हम किसी न किसी तरह से ध्रुवीकरण को हम और प्रोत्साहन कैसे दें, हम इसका मुकाबला करेंगे, हम डरते नहीं हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, प्रधानमंत्री आएंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी की आलोचना तो जरूर करेंगे, पर
जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, मैं पीछे नहीं हटूंगा ये शब्द इस्तेमाल करने से, पार्लियामेंट में ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर मैं ज़रूर पत्रकार सम्मेलन में ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं कह सकते। वो छत्तीसगढ़ आए, गृहमंत्री भी आए, और नगरनार के स्टील प्लांट, इस्पात कारखाने को लेकर उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि अक्टूबर 2020 से लेकर पिछले 2.5 साल मोदी सरकार नगरनार इस्पात कारखाने को बेचने में लगी है, और आज कहते हैं इसका निजीकरण नहीं होगा, पर सबूत है। और मैंने 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का मैंने खंडन किया था कि मोदी सरकार खुद निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं बस्तर के स्टील प्लांट के निजीकरण के लिए, और जिस तरीके से हमारे सार्वजनिक संपत्ति है, बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, बिजली के घर हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, इनका निजीकरण हो रहा है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि किस कंपनी के पक्ष में निजीकरण हो रहा है, पर निजीकरण हो रहा है, आप लोग सब जानते हैं, एक ही कंपनी खरीद रही है। ये नगरनार तो एक शुरुआत थी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने कई गारंटी दी है, हमने वादे किए। ये कागजी वादे नहीं है। हमने कर्नाटका के चुनाव में 6 गारंटी दिए, और एक ही हफ्ते के अंदर सरकार बने, और एक ही हफ्ते के अंदर सारे के सारे 6 गारंटी लागू हुए। मुझे खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है। मैं छत्तीसगढ़ आपको और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पर आज से ही अब तक हमने 17 गारंटी दिए हैं, और आज कई अखबारों में आपने देखा होगा ये 17 गारंटी हमारी पार्टी की ओर से जो हमने अभी तक जनता के समक्ष रखा है, पर इसमें सिर्फ 16 दिखाई दे रहे हैं, 17 नहीं। कारण ये है कि वो 17वां गारंटी आज से लागू हो गया। जो गारंटी आज से लागू हुआ है, राज्य की स्थापना दिवस से लागू हुआ है कि प्रति एकड़ 15 क्विंटल जो हम खरीदने का वादा पिछले चुनाव के समय किया था, इस चुनाव के समय हमने ये कहा है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ हम खरीदेंगे किसानों से, और वो आज से लागू हुआ है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचित वर्गों के लिए हमने ये गारंटी दी है। मैं सब गारंटी नहीं गिनाऊंगा, पर 3 या 4 विशेष गारंटियों का मैं जिक्र करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये वादा कर रहे हैं कि जो आज गैस सिलेंडर 979 रुपया है प्रत्येक गैस सिलेंडर, 500 रुपया घटाया जाएगा, और वो 500 रुपया सीधा महिला के खाते में दिया जाएगा, यानी कि 489 होगा 989 की तुलना में। और हमारे देश में सबसे कम दाम LPG सिलेंडर छत्तीसगढ़ में होगा।
दूसरी बात, हमारे देश में कोई राज्य नहीं है जहां केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध। इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, ये सरकारी शिक्षा संस्थाएं। अभी अभी केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि 2023-24 के लिए धान का एमएसपी जो है 2200 रुपया प्रति क्विंटल, पर हमारा गारंटी है कि धान की खरीद छत्तीसगढ़ में 2800 रुपया प्रति क्विंटल के आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि जो 600 रुपया ज़्यादा होगा, जो 2200 केंद्र सरकार से घोषित किया गया है, गारंटी हम दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2800 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश की तुलना करें, उत्तर प्रदेश की तुलना करें, हमारे दो वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जाने माने नेता हैं, वो आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो धान की खरीद होती है मुश्किल से 1500 या 1600 रुपया प्रति क्विंटल पर खरीद होता है। इसकी तुलना में हम ये वादा कर रहे हैं पिछले 5 साल के अनुभव के आधार पर कि जो 2200 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी की घोषणा की गई है केंद्र सरकार की ओर से, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में 2800 रुपया प्रति क्विंटल के आधार पर ही धान का खरीद करेगी। अंत में यही कहूँगा कि अगर आप जो हमने वादा किया था 2013 में, वादा करना काफ़ी आसान चीज़ है, वादा पूरा करना बड़ा मुश्किल है, पर 2013 में जो हमने वादे किए, और अगर आप मुझे पूछें उनमें से कितने वादे आपने पूरे किए, मैं कहूँगा 98% वादे हमने पूरे किए। अभी भी हमारी चर्चा चल रही। कुछ लोग जो हमसे रूठे थे, कुछ लोग टिकट नहीं मिलने के कारण आहत भी थे, ऐसे लोगों से बातचीत चल रही है। बहुत सारे लोग पार्टी के विचारधारा से सहमत होते हुए और कुछ लोग संतुष्ट हुए हैं। वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की है और हमें पूरा भरोसा है कल नामांकन की वापसी के अंतिम दिन तक सारे लोग मान जाएंगे। उसके बाद भी जो लोग नहीं मानेंगे उसके लिए पार्टी की अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति उन तमाम विकल्पों पर विचार करेगी। बीजेपी घोषणा पत्र तक जारी नहीं कर पाई, 3 से 4 दिन बचे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उसके घोषणा पे, उसके संकल्प पे जनता भरोसा नहीं करेगी। 2003 से लेकर 2013 तक अनेक बार उन्होंने वादा किया था, आदिवासियों से लेकर किसानों तक, किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। मोदी जी ने आम जनता से वादा किया था 15 लाख से लेकर 2 करोड़ बेरोजगारी तक, किसी भी वादे को पूरा करने की स्थिति में नहीं, तब उनमें हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन चुनाव में है, निश्चित तौर पे वो घोषणा पत्र जारी करेंगे, लेकिन जनता भरोसा नहीं करेगी। वो कुछ भी कर लें, जो एक भरोसे नाम की शब्द होता है, तो तो सिर्फ भूपेश है तो भरोसा है। सवारे की भी क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस झूठे जुमले को बहुत ज़्यादा भुनाया। हकीकत है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हमारे पुरखों ने अपने संघर्ष से, अपने सपनों से बनाया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार ने विधानसभा में संकल्प पारित करके छत्तीसगढ़ राज्य के मार्ग को प्रशस्त किया। निश्चित तौर पर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी, उसने आगे प्रक्रिया को बनाया। तो छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने में कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा योगदान था, और इस राज्य को, नवोदित राज्य को बर्बाद किया भारतीय जनता पार्टी ने। 22.5% बेरोजगारी दर, महिलाओं के प्रति अत्याचार, आदिवासियों के प्रति अत्याचार, वादा खिलाफी का जोर 15 साल में जो छत्तीसगढ़ में चला, यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी जिसे छत्तीसगढ़ को बनाने का जो दम्भ भरती है, उसको बुरी तरीके से 2018 में जनता ने नकार दिया। मनाने की कोशिश कर रही बीजेपी की केंद्र सरकार धान खरीदी में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार का 1 पैसे का भी कोई योगदान नहीं है।
धान खरीदी राज्य सरकार अपने दम पे, अपने संसाधनों पे खरीदती है। इसके लिए बाकायदा मार्केट ऋण लेती है, उस ऋण की गारंटी राज्य सरकार करती है और उसके बाद में धान खरीदी करने के बाद उसका चावल बनाया जाता है। उस चावल को राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास भी बेचती है, अन्य संस्थानों को भी बेचती है। और जब कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि धान का चावल नहीं बन पाता तो डायरेक्ट धान का भी हम निलामी करते हैं और जो घाटा होता है उसको राज्य सरकार वहन करती है। केंद्र सरकार का धान खरीदी में 1 पैसे का भी कोई योगदान नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस